तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 19वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। ये मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे? तो देखो, सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। क्योंकि देखो, उससे पहले सिंधु घाटी से पहले क्या था, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें लोग जानवर भी मार के खाते थे और कुछ अनाज उपजाना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे जौ, कपास इत्यादि। चलो अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो देखो, द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध सभाएं हुआ था। चलो हम लोग सबको देखते हैं। जो प्रथम हुआ था वो कब? 483 में हुआ था। कहाँ पे? तो ये राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। गृह, देखो गृह में रहोगे तो क्या होगा? शत्रु तो होगा ही। दूसरा, द्वितीय बौद्ध सभा तो 100 साल बाद या 100 साल का अंतर है। कब कहाँ हुआ था? तो वैशाली। कहाँ है यहाँ पे एक वर्ड? शाली। शाली होगा घर में तो क्या होगा? शोक हो जाएगा, काल शोक। तृतीय बौद्ध सभा तो ये कब हुआ था? तो ये 247 में हुआ था। 247 कहाँ पे? ये पाटलिपुत्र। और जैसे ही पुत्र का नाम आएगा बोल देना अशोक, अशोक। ठीक है। चौथा तो 102 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? एक कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ और किसके शासनकाल में? एक कनिष्क के शासनकाल में। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समहर्ता कौन था? तो देखो, समहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, यही उनका मुख्य कार्य था। समहर्ता को ही महासंग्रहकर्ता भी बोलते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो देखो, ये कब किया था? ये 1027 में क्या है, ये अपना 17वां आक्रमण। कहाँ पे? तो सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जो जाट थे उनके विरुद्ध किया था। ठीक है। और इसमें जाट क्या होते हैं? पराजित होते हैं। अगला प्रश्न है, चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो ये किसने तोड़ा था? तो ये गयासुद्दीन बलवन ने तोड़ा था। और बनाया किसने था? तो ये रजिया सुल्तान ने। चलो अगला प्रश्न है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? ये किसने किया था? देखो, ये अकबर ने एक सारे काम किए थे। अगला प्रश्न है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो ये कौन था? ये नुसरत खां था, नुसरत शाह। चलो अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अब देखो, 22 अक्टूबर 1764 किसके? तो एक तरफ थे अंग्रेज के हेक्टर मुनरो। ठीक है। दूसरे तरफ 3 लोगों का संयुक्त सेना लड़ा था। मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब होता है और शाह आलम द्वितीय कहाँ? मुगल का होता है। उस समय जो मुगल दरबार से होता है, जो राज कर रहा होता है। चलो अगला प्रश्न है, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया? तो देखो, बिहार में विद्रोह का बात करें तो किसने? ये बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को? ये बहावी आंदोलन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? किसके समय उलट दिया गया था? ये जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना, इनके समय में उलट दिया गया था। देखो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से कुछ 2-3 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। चलो सबको देख लेते हैं। क्या था? उस समय जो ब्रिटेन के राजा होते हैं जॉर्ज पंचम, उनका भारत आगमन या भारत दौरा होता है। कब? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है। दूसरा, तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होता है। ठीक है। तीसरा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ से? तो कोलकाता से दिल्ली कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो कौन सा घटना था?
देखो ये रॉलेट अधिनियम जो है ना, रॉलेट अधिनियम ही वह घटना है जो गांधी जी को यहाँ लाकर खड़ा किया। अब देखो रॉलेट अधिनियम को क्या बोलते थे, तो बिना वकील तथा बिना दलील का कानून या काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इस आंदोलन के विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। चलो अगला प्रश्न है, 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सी भूमि जिले के सकाची में किस वर्ष की गई थी? तो देखो 21 वर्ष किया गया था, ये 1907 में। किसके द्वारा? तो ये जमशेदजी टाटा का, ठीक है, ये जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। चलो अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया, कहाँ पे? तो ये गया में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो देखो ये नील नदी है किस महाद्वीप में प्रवाहित हो रही है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? तो चलो मैं यहाँ पे फिगर दे दिया हूँ, आप लोगों को चोरी करने का टाइम है और जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो ये है पनामा नहर, ठीक है, ये है पनामा नहर, देख रहे हो यहाँ पे, ये पनामा नहर है। इधर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है और इधर कैरिबियन सी है। तो क्या हो जाएगा? अंध महासागर और प्रशांत महासागर। चलो अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? ये अंटार्कटिका में है। देखो अंटार्कटिका में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है जो अब नष्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अंटार्कटिका में स्थित भारत के 2 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कार्यशील अवस्था में है। पहला तो मैत्री, दूसरा भारती। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? तो किसका है? ये डेनमार्क का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूढ़ प्रदेशों का एक प्रमुख उद्यम है? क्या है? तो औद्योगिक उद्यम। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखो ये सबसे पहले क्या है? हिमालय। अगर आप मैप ऐसे देख लो, ये सपोज भारत का मैप है तो क्या है? ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय के बाद क्या आता है? एक विंध्य आता है, विंध्य के बाद एक सतपुड़ा आता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ नीलगिरी का, तो नीलगिरी कहाँ है? यहाँ पे है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान केंद्र। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य के, चलो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है, किसके मध्य स्थित है? तो देखो ये तो अपना प्यारा भारत हो गया, और भारत का नक्शा बनाने आए या ना बनाने आए, आप लोग श्रीलंका का नक्शा बड़ा ज़बरदस्त बनाते हो, जिसका ज़रूरत भी नहीं होता फिर भी बनाते हो। और इसी के बीच में जो ये है ना, ये क्या है? ये पाक जलडमरू मध्य है। तो किसके किसके बीच है? ये भारत एवं श्रीलंका के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो जुआरी मतलब क्या है? पैसा, जो पैसा खेलता है। कहाँ? तो गोवा में तो ज़्यादा पैसा होता है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसको? तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कमिटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखो कौन सी है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय का सुझाव दिए थे, अशोक मेहता कमेटी 2 टियर का सुझाव दिए थे, और एल.एम. सिंघवी समिति क्या था? ये बलवंत राय मेहता के तरफ ही अध्यक्षता किए थे। बच गया कौन? पी.वी.एन. राव कमेटी, ये हो जाएगा, ये नहीं है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संसद में होते हैं। तो देखो भारत के संसद में क्या होते हैं? भारत के संसद में क्या है? तो 3 पार्ट हैं। पहला तो प्रेसिडेंट, दूसरा तो क्या है? राज्यसभा, तीसरा तो लोकसभा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति नहीं होता है। राज्यसभा के क्या होते हैं? ये चेयरमैन होते हैं। क्या सही होगा? 1 2 3, 1 2 3 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो यह भंग नहीं की जा सकती है। क्या है? ये बिल्कुल सही होगा, इसे राज्यसभा को क्या करते हैं? भंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, नहीं ये गलत है।
किसका कार्यकाल 5 सालों का होता है? तो लोकसभा का होता है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन सी में है, 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? वो कौन सा है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 साल से कम के बच्चे को काम करने के लिए बहुत सारे उसमें चीज़ दिए गए हैं, या तो नहीं काम कर सकता किस में, कोल माइन में, या काम करेंगे तो क्या उनका वर्किंग आवर होगा, क्या शेड्यूल होगा, ये सब, ठीक है। इसको अनुच्छेद आप लोग ठीक कर लेना। चलो अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखो, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ये थे BN राव, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो देखो, जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं? दोनों सदनों को ज्वाइंट जो सीटिंग होता है उसको कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उसको अध्यक्षता करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये अली ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? चलो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, आप बताओ। देखो, ये जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति का बात करें तो क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा, यही दोनों इनके इलेक्शन में सम्मिलित होते हैं। चलो, अब प्रधानमंत्री का क्या होता है? इनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है। चलो अगला प्रश्न है, आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? तो आयोजन पंच का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो मैं अभी बताया हूँ कितना, तो ये 30 साल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, लब बग डैश को नाम है। लब बग किसका नाम है? तो कंप्यूटर एक वायरस है, ठीक है, इसी का नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? त्यागपत्र किस परिस्थिति में देना पड़ता है? तो ये महाभियोग लगाने पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने? तो राज्यसभा में बात करें तो 12, और लोकसभा में कितने? तो 2। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? देखो, निर्णायक मत तो कौन से? वो अध्यक्ष महोदय देते हैं। कब निर्णायक मत का जरूरत क्यों पड़ता है? देखो, कोई बिल चल रहा है, ठीक है, उस पर डिबेट चल रहा है, बहस चल रहा है, बात वोटिंग तक आ गया। अगर वोटिंग पे आ गया तो क्या होगा? अगर समझो 100 लोग हैं, 50 एक तरफ, 50 दूसरे तरफ वोट मिल गया, तो क्या हो गया? 50-50 का केस हो गया, ट्राई हो गया। अब ट्राई केस में क्या होगा? लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो वोट देंगे, वो जिसके तरफ वोट देंगे वो हो जाएगा। अगर पास की तरफ वोट दिए तो बिल पास हो जाएगा, अगर पास की तरफ नहीं दिए तो क्या होगा? नहीं पास होगा। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत से हुई, डैश से हुई, कब से हुई? तो ये 1948 से। अगला प्रश्न है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास से संबंधित है? किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास से क्या संबंधित है? देखो, मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से संबंधित है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत से हुई, कब से हुई? देखो, ये 1992 में। कौन थे उस समय वित्त मंत्री? तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी? देखो, ये अपनाई गई थी, अपनाई गई थी किसके द्वारा? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला प्रश्न है जनसंख्या में बिहार है, जनसंख्या में बिहार कौन से स्थान पे है? तो भारत का तीसरा बड़ा राज्य, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है बिहार का। अगला प्रश्न है वनांचल राज्य डैश है, वनांचल राज्य क्या है? देखो ये झारखंड का एक नया नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या से अधिक है, कितनी से? तो 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या। अगला प्रश्न है जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनाता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है कब? तो कील के भार में बढ़त के साथ, कील के भार में बढ़त के साथ ऐसी स्थिति निर्मित होती है। चलो अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी? तो देखो ये दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी? तो ये दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है MIRC में C का संबंध है। तो देखो MIRC का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये जानो, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ठीक है। देखो C से क्या होगा? तो कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर है कहीं, कैरेक्टर कहीं नहीं है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में किसी एक के लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो देखो किसके? तो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ये अल्कोहल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। दूसरा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं है, ये गलत बात है, क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? देखो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो ये जो सोडियम है ये आवश्यक नहीं है, बाद बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। अगला प्रश्न है डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये मैमल का उदाहरण है, मैमेलिया ग्रुप में आते हैं। चलो अगला प्रश्न है स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करता है को कहा जाता है? वह कौन सा स्थान है जहां कंप्यूटर डेटा मतलब स्टोर करता है? वो क्या होता है? तो स्टोरेज यूनिट होता है। अगला प्रश्न है एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है, यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, क्या हो जाएगा? पहले से अधिक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं। देखो फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड दोनों जो स्केल का मान होगा बराबर, वो कौन सा वैल्यू होगा? तो कौन सा वैल्यू होगा? वो -40 डिग्री से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है अनावश्यक ईमेल को कहा जाता है। देखो अनावश्यक ईमेल या बेकार या खराब समझो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्पैम बोलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 देखो नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा को क्या है? तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा। एप्सम लॉन, एप्सम लॉन क्या होता है? तो देखो एप्सम लॉन होता है मैग्नीशियम सल्फेट, 2 का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? वो सबसे छोटा इकाई क्या है? उसे बाइट बोलते हैं, बाइट। अगला प्रश्न है डेटा कंप्यूटर के रूप में स्टोर की जाती है, किस में? तो ये फाइल के रूप में स्टोर की जाती है। अगला प्रश्न है सूची 1 औद्योगिक विधि का है, ठीक है, के साथ सूची 2 उद्योग जिससे जुड़ी हो को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो क्रैकिंग, सबसे पहला क्या है? क्रैकिंग। तो क्रैकिंग का किससे संबंध है? ये पेट्रोलियम से संबंध है। क्रैकिंग का क्या हो जाएगा? 1 का 2, पेट्रोलियम से संबंध है। दूसरा क्या है? स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का किससे संबंध है? तो स्मेल्टिंग का किससे? तो कॉपर से संबंध है। 2 का बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन का किससे संबंध है? तो रबर से संबंध है। बच गया सी का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन, इसका 4। यानी देखो 2 3
4 1, 2 3 4 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 3 4 1। चलो अगला प्रश्न है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। देखो कीड़े या मच्छर पानी की सतह पर पानी के पृष्ठ तनाव के कारण बिना डूबे घूम सकते हैं। किसके? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तापक्रम की एसआई इकाई है। देखो तापक्रम का जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है? वो केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? देखो ई का, विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है? अंकुरित दाने या ताजी सब्जियां। अंकुरित दाने या ताजी सब्जियां। चलो अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो भूख प्यास तथा निद्रा का कौन सा केंद्र है? ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो जो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है वो क्या है? वो विटामिन के। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। वो कौन सा वैज्ञानिक था? तो वो था आइंस्टीन। देखो आइंस्टीन ने क्या कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या है? वो है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? वो कौन सी ग्रंथि है? वो अधिवृक्क। अधिवृक्क क्या है? जोड़े के रूप में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, 100 डेसिबल श्रव्य का प्रबलता स्तर संगत होगा। क्या होगा? यह एक मशीन से आने वाले शोरगुल के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? तो देखो अगर एक क्षैतिज वृत्त पे स्थिर चाल से घूम रहा है कोई पिंड तो उसके लिए क्या स्थिर होगा? उसके लिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा स्थित हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटर, स्वीटर का मतलब शुगर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो कौन सा है? ये जो सुक्रालोज है ना, सुक्रालोज यही होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक तो कृत्रिम चीनी भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ये जो डायबिटीज या मधुमेह चीनी का जो पेशेंट होता है ना वो भी खा सकता है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखो कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? यह एक हार्मोन है। कैसा? पेप्टाइड हार्मोन है। ये एंटीबायोटिक नहीं है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है कितना दिन का? तो देखो हेपेटाइटिस बी का जो विषाणु है उसका उद्भवन काल कितना होता है? ये 30 से 180 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। देखो निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो ये गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखो लास्ट जो हमारा मॉक टेस्ट 18 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो कौन सा है? देखो नाइट्रोजन बेस तो होता ही होता है, डिऑक्सीराइबोज शुगर ए भी होता है, फॉस्फोरिक अम्ल ए भी होता है। देखो एमिनो अम्ल है ना, ए नहीं होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऐसे हम लोग 80+ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग चैनल विजिट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।